हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और मैं उम्मीद करूंगी आप भले चंगे होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूं और हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूं। और जितने मेरे यूट्यूब फैमिली है और मेरे देशवासी हैं और जो मेरे आसपास के पड़ोसी हैं, सभी को तहे दिल से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 15 अगस्त हमारी चली गई है, रक्षाबंधन आने वाला है और फिर जन्माष्टमी भी आएगी। जन्माष्टमी की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप ऐसे मेरे साथ बने रहें, चलते रहे और मेरा सपोर्ट आप ऐसे करते रहें और मेरा हौसला ऐसी बना के रखिए। चलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी आपके सामने इतनी इंटरेस्ट और इतनी अच्छी और भाई और बहन के जो बीच का जो प्यार होता है, जो अटूट बंधन होता है, उसको हम लेकर आए हैं। कहानी बड़ी मज़ेदार है, कहानी को पूरा सुनिए और बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को शुरू से और लास्ट तक पूरा देखना है और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और चलो हम अब शुरू करते हैं। दोस्तों, राखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, राखी का त्यौहार भाई बहन के बीच का जो अटूट प्यार होता है, इसको दर्शाता है, जो बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही प्यारा होता है। सबसे अलग ये रिश्ता होता है भाई और बहन के बीच का जो प्यार होता है। दोस्तों, ये त्यौहार हर मास सावन की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहन पूजा अर्चना करके भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी दीर्घ आयु के लिए और जीवन में सफलता की मनोकामना करती है और भाई को ढेर सारा आशीर्वाद भी देती है। चलो अब चलते हैं आगे। जो भाई और बहन के बीच का जो अटूट प्यार होता है, प्रेम होता है, उसकी कहानी हम आपको सुनाएंगे। ये एक सच्ची घटना है, ये हकीकत का एक प्यार है। चलिए सुनिए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सरिता। और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से होती है और गरीब ही परिवार में उसकी शादी कर दी जाती है। दोस्तों, 2023 का रक्षाबंधन आता है और रक्षाबंधन आने में 2 दिन बाकी रह जाते हैं। सरिता अपने पति से कहती है कि कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर दीजिए, राखी का त्यौहार आने वाला है, मुझे अपने भाई के यहाँ राखी बांधने जाना है। सरिता के पति का नाम दोस्तों उमेश होता है। उमेश सरिता से कहता है कि भगवान, तुम भी देख रही हो कि 15 दिन हो गए, कहीं काम काज नहीं मिल पा रहा है और घर का खर्चा भी हमें थोड़ा उधार लेके ही चलाना पड़ता है। सरिता कहती है जैसे कैसे भी हो आप बंदोबस्त आपको करना होगा, वरना मेरा भाई मेरा इंतजार करेगा और मेरे भाई को बुरा लगेगा। मैं उसको वो बिना राखी बंधवाए कुछ नहीं खाए पिएगा। उमेश सरिता से कहता है कि ऐसा करो कि आप ही 2-4 जगह किसी पैसे लेके आओ ताकि पैसों का बंदोबस्त हो जाए, जब काम लगेगा हम उनको दे देंगे। दोस्तों, सरिता कहती है सभी के अपने खर्चे होते हैं, मैंने भी कई जगह पूछ कर देख लिया लेकिन सभी ने मना कर दिया, कहीं से बंदोबस्त नहीं हो पाया है, कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा। दोस्तों, मैं सरिता से कहता है चलो अभी तो 2 दिन बकाया हैं, चलो कहीं ना कहीं हम काम ढूंढ कर आते हैं, हो सके हमें काम मिल जाए और पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो आप आराम से फिर चले जाना। दोस्तों, दोनों मियाँ बीवी घर से काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं लेकिन उनको कहीं भी काम नहीं मिल पाता, शाम को निष्फल होकर लौट जाते हैं। लेकिन ऐसे ही इंतजार करते करते रक्षाबंधन का दिन आ जाता है लेकिन पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाता। और उधर सरिता का जो भाई होता है वो पैरों से विकलांग होता है, उसका नाम गोपाल होता है। वो सुबह बहुत जल्दी उठता है, नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के बहन के इंतजार में बैठ जाता है और पूरा दिन ना कुछ खाता पीता है और बहन के आने का इंतजार करता है। जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ता है, कभी चौराहे पर जाता है, कभी छत पर देखता है, कभी गलियों को निहारता है और बहन के आने का बेसब्री से इंतजार करता है। गोपाल दोपहर हो जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे दोपहर हो जाता है, गोपाल की माँ गोपाल से कहती है ले बेटा थोड़ा सा चाय पी लो, तब तक बहन भी आ जाएगी। गोपाल माँ को धमकाता है और कहता है माँ, जब तक बहन मेरे राखी नहीं बांध देगी तब तक मैं ना ही कुछ खाऊं पीऊँगा और ना ही चाय तक भी पीऊँगा, आप इसे लेके जाइए। माँ गुस्से में वापस आ जाती है और आके अपने काम में लग जाती है। दोस्तों, उधर जब कहीं से पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पाता और बड़े मन में कुछ ना कुछ सोचती है और बैठी बैठी रोने लग जाती है
और जैसे जैसे दोपहर हो जाता है और उमेश से कहती है मैं अपने भाई को आज कैसे राखी बांधूंगी, मेरा भाई मेरे इंतजार में बैठा रहेगा, लेकिन इतने जब तक राखी नहीं बंधवा लेगा तब तक वो कुछ खाए पिएगा नहीं। दोस्तों, सरिता को दुखी देख उमेश सरिता से कहता है, उनको 1 साल का बेटा भी होता है, सरिता से कहता है कि बाबू के हाथ में एक कंगन है, ऐसे करो इसको आप बेच दो सुनार के यहाँ, और जो पैसे मिलेंगे उसे आप मिठाई राखी और जो किराए के जो खर्चा होगा उसे उठा लेना और फिर अपने भाई को राखी बांध आना। सरिता कहती है ठीक है, और सरिता अपने कपड़े वपड़े चेंज करके बाबू को लेकर निकल जाती है और उमेश से कहती है ठीक है, मैं जो पैसे मिलेंगे और मैं सामान लेकर उधर से उधर निकल जाऊंगी। उमेश कहता है ठीक है। सरिता निकल जाती है और सुनार की दुकान पर पहुंचती है। सुनार से कहती है भैया ये कंगन ले लो और हमें इसके कुछ पैसे दे दीजिए। सुनार ने सरिता से कंगन लिया और अपना तोलने के लिए रख दिया। उसमें सुनार का नाम होता है घनश्याम। दोस्तों, यहाँ से कहानी होती है शुरू, जो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। घनश्याम ने सरिता से कहा इसके मैं आपको सिर्फ 300 रुपये दे सकता हूँ। सरिता कहने लगी मुझे 300 रुपये में तो मेरा काम नहीं चलेगा, इनसे कुछ नहीं होगा, थोड़ा भैया और करके देख लो, थोड़े से और फालतू हमें पैसा दे दो, जैसे एक मिन्नत करते हैं, खुशामद करते हैं, ताकि थोड़े से और पैसे से मेरा गुजारा हो जाए, और आप जल्दी दो, मुझे आगे जाना भी है और सामान भी खरीदना है। दोस्तों, घनश्याम कहता इससे ज़्यादा मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। सरिता कहने लगी नहीं, इससे तो मेरे गुजारा नहीं होगा, आप कम से कम 350 रुपये मुझे दो। उसकी हालात को देखते हुए घनश्याम सरिता से कहता है आपको इन पैसों का क्या करना है और आप इतनी जल्दी में हैं, आपको कहाँ जाना है बताइए। सरिता घनश्याम से कहती है मुझे अपने भाई के यहाँ राखी बांधने जाना है, मेरे गांव की दूरी कम से कम 30 किलोमीटर की है और मेरा भाई मेरी राह देख रहा होगा, तब तक वो कुछ खाए पिएगा नहीं जब तक मैं नहीं पहुँचूँगी, और मुझे मिठाई भी खरीदनी है, राखी भी खरीदनी है, और मुझे किराए का जो पैसे हैं खर्चा है वो भी चाहिए, इतने में गुजारा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, घनश्याम सरिता को वो 300 रुपये पकड़ा देते हैं। सरिता उनसे कहती है चलो कोई नहीं देखती हूँ। घनश्याम सरिता से कहता है कि बहन वो सामने दुकान है जो राखी वाली, आप वहाँ से राखी लेकर आओ। सरिता दुकान पर जाती है, राखी खरीदती है और वापस दुकान में आ जाती है। सरिता को आते देख घनश्याम सरिता के सामने अपना हाथ फैलाता है और कहता लो बहन, मेरे भी कोई बहन नहीं है, आप आज से मेरी बहन हैं और मुझे आप राखी बांधो। सरिता की बात सुनकर घनश्याम दोस्तों इतना कहते ही घनश्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर सरिता भी रोने लग जाती है और साथ में ही घनश्याम की पत्नी बैठी होती है और वो भी रोने लग जाती है। घनश्याम सरिता से राखी बंधवाते हैं और फिर अपनी तिजोरी को खोलते हैं। दोस्तों, तिजोरी खोलते हैं और उसमें से एक छोटी चैन निकालते हैं। छोटी चैन को बाबू के गले में पहनाते हैं। लो बाबू, लो भांजे राजा, इसको पहनो। फिर दोबारा से तिजोरी खोलते हैं और उसमें से एक सरिता के लिए एक चैन निकालते हैं, कान के झुमके निकालते हैं, पैरों की पायल और बिछुए निकालते हैं और अपनी पत्नी को देते हुए कहते हैं लो मेरी बहन को पहना दो। घनश्याम की पत्नी सरिता को पहना देती है। सरिता पहले ही सुंदर थी, लेकिन बेचारी गरीब होने के कारण उसके पास कोई जेवर वगैरह नहीं था। जेवर को पहनकर सरिता बहुत ही सुंदर लगी। घनश्याम ने अपनी बहन को कहा कि बहन तुम कितने दिन तक रुकोगी? भैया मुझे 2-4 दिन रुकना है। अब तो ठीक है, आज से तेरे 2 भाई और ये ही तेरा घर है, और जब तुम वहाँ से वापस लौट के आओगी तब मेरे पास होकर जरूर जा। सरिता ने कहा ठीक है। घनश्याम के आगे जो शोरूम होता है और पीछे उसका मकान होता है। घनश्याम अपने बेटे को बुलाता है। बेटा आता है और घनश्याम कहता है ये बेटे से कहते ये तुम्हारी बुआ है। दोनों का परिचय होता है। घनश्याम फिर बेटे से कहता है गाड़ी की चाबी लेकर आओ। दोस्तों, घनश्याम का बेटा गाड़ी की चाबी लेकर आता है और घनश्याम अपने बेटे से कहते हैं कि बुआ को वहाँ लेकर जाओ जहाँ बुआ को राखी बांधने जाना है। दोस्तों, गाड़ी का गेट खुलता है, उसमें सरिता बैठती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है।
उधर इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है और गोपाल बड़ा बेचैन हो जाता है। जब दिन छिप जाता है तो माँ से कहता है, माँ आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन में राखी वाले दिन मेरी बहन नहीं आई हो। आज ऐसा क्या हो गया है, ना तो मेरी बातें हो पा रही हैं, ना पता चल रही है क्या कारण है जो मेरी बहन आज नहीं आ पा रही है। मेरी बहन नहीं आ पा रही है तो मुझे वहाँ ज़रूर जाना है और जब तक मैं राखी नहीं बंधवा लूँगा तब तक मैं कुछ नहीं खा पीऊँगा। मेरी बहन नहीं आ पाई है तो मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों शाम का समय हो गया था। घनश्याम की माँ दोस्तों शाम का समय हो गया। गोपाल की माँ गोपाल से कहने लगी, बेटा वैसे ही तुम विकलांग हो और ये तुम बैसाखी लेकर कहाँ रात को, कहीं गाड़ी नहीं मिली तो बड़ा दुख होगा, कहाँ कहाँ तुम जाओगे। दोस्तों गोपाल अपनी माँ की बात नहीं मानता है और जैसे ही चलने के लिए कदम बढ़ाता है, दोस्तों दरवाजे पर आकर एक गाड़ी रुकती है जिसमें से सरिता उतरती है। सरिता को देखकर गोपाल बड़ा खुश होता है और एक दूसरे से पूछते हैं, प्यार से मिलते हैं और एक दूसरे की जानकारी लेते हैं। दोस्तों सरिता घनश्याम के बेटे का परिचय करवाती है और अपने भाई गोपाल से कहती है, ये भतीजा है। ये सुनकर माँ और गोपाल बड़े खुश होते हैं और बढ़िया तरीके से चारों बैठकर इकट्ठे खाना खाते हैं, बातें करते हैं। और खाना खाने के बाद जो घनश्याम का बेटा होता है बुआ से इजाज़त लेता है, बुआ मुझे अब घर चलना चाहिए। बुआ कहती है, ठीक है आप आराम से जाइए और अच्छे से अपना घर पहुँचिए। घनश्याम का बेटा इजाज़त लेकर अपने घर आ जाता है। जब 2-4 रोज हो जाते हैं, सरिता वापसी अपनी ससुराल लौटती है। दोस्तों सरिता को जेवर पहना देख उमेश एकदम चौकन्ना हो जाता और पूछता, ये सब क्या है। दोस्तों सरिता अपनी सारी बातें उमेश को बताती है। वो बड़ा खुश होते हैं और फिर जो घनश्याम होते हैं वो उमेश को एक बाइक दिलवाते हैं ताकि ये अपना जो काम काज है अच्छे से कर सकें और अपने जो घर का खर्चा है बढ़िया से चला सकें और इनको ज़्यादा मेहनत मजदूरी या जाकर आराम से कर सकें। घनश्याम ने उमेश को एक बाइक भी दिलवा दी। दोस्तों ये थे घनश्याम और गोपाल और उमेश के बीच की कहानी होती है। एक वो भी भाई है जो घनश्याम जैसे भाई इस दुनिया में हैं। मैं उनको सत प्रणाम करती हूँ और वो आज भी हैं और बड़े खुश रहते हैं। और उमेश अपने घर परिवार का काम करके गुजारा चलाते हैं बढ़िया। उमेश अपने घर में और सरिता खुश रहते हैं। उमेश और सरिता अपने घर में बड़े खुशी खुशी रह रहे हैं और घनश्याम अपनी बहन सरिता को जैसे तीज है त्यौहार है खूब बुलाते हैं और दोनों बहन भाई बड़े प्यार से रहते हैं। और राखी लेकर जैसे सरिता घनश्याम के यहाँ जाती है ऐसे गोपाल के यहाँ जाती है। भाई हो तो घनश्याम के जैसा और गोपाल के जैसा, जो अपनी बहन को इतना प्यार करते हैं और उन्होंने अपनी बहन को भी दिल से गोपाल की बहन को अपना मान लिया और ऐसे होते हैं भाई। मैं उस घनश्याम जैसे भैया को सत प्रणाम करती हूँ और ऐसा भाई भगवान सबको दे जैसे सरिता को दिया भगवान ने घनश्याम जैसा भाई, और उसके परिवार को भी खूब खुश रखे और आज वो अपने परिवार के साथ अपनी फैमिली के साथ खूब खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों ये थी एक बहन और भाई के बीच की जो अटूट प्रेम था, ये थी उनकी कहानी। और कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना और लाइक और शेयर भी करना और मुझे बताना कमेंट करके आपको ये कहानी कैसे लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। चलिए अब आगे चलते हैं और सभी को फिर मैं दोबारा से सभी को हाथ जोड़कर रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ पूरे देशवासियों को और अपने यूट्यूब फैमिली को धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ और एक सच्ची घटना के साथ। आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।